नमस्ते बच्चों। इस वीडियो में हम रुचिरा भाग 2 का लेसन नंबर 3 स्वावलंबनम इसके सभी क्वेश्चंस इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो अभ्यास का फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें उच्चारणम कुरुतः। ये संख्याएं दी गई है, इनका उच्चारण करना है आपको। ये 20 से लेकर के 50 तक ये बीच बीच में से संख्याएं दी गई है और इनको बार बार आपको उच्चारण करना है, पढ़ना है। अधोलिखितानि प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। जो नीचे ये प्रश्न दिए गए हैं इनके उत्तर लिखने हैं। तो कस्य भवने सर्व विधानानि सुख साधनानि आसन। किसके घर में सारे सुख साधन है? तो श्रीकंठस्य। लास्ट ये कस्य की जगह आपको श्रीकंठस्य लिखना है और पूरी लाइन लिख करके और क्वेश्चन मार्क की जगह आपको पूर्ण विराम लगाना है। कस्य घरे कोऽपि भृत्य नास्ति। किसके घर में कोई नौकर नहीं था? तो कस्य कृष्णमूर्ति। कस्य की जगह आ जाएगा कृष्णमूर्ति। श्रीकंठस्य आतिथ्य के अकुर्वन्। श्रीकंठ का आतिथ्य किसने किया था? तो कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने। सर्वदा कुत्र सुखम। हमेशा सुख किस में निहित होता है? स्वावलंबन। स्वावलंबन का अर्थ क्या होता है? आत्मनिर्भरता। श्रीकंठ कृष्णमूर्ति गृहम कदा अगच्छन्। तो श्रीकंठ जो है वो कृष्णमूर्ति के घर कब आया था? तो प्रातः 9 वादने। कृष्णमूर्ति कति कर्मकार सन्ति। कृष्णमूर्ति के कितने कर्मकार थे, कितने काम करने वाले थे? तो 8। उसके 8 नौकर थे, 2 हाथ 2 पैर 2 आँख और 2 कान। आगे है चित्राणि गणयित्वा तद्धु संख्या वाचक शब्दम लिखत। ये जो संख्याएं हैं इनको, ये जितने भी चित्र दिए गए हैं ये गिनो, इनकी गणना करो और फिर संख्या लिखो। तो ये है जैसे 1 2 3 4 5 6 6 3 18 18 है तो अष्टादश। ऐसे ही ये 7 3 21 है तो एकविंशति। ये काउंट करो इसको कितने हैं? 15 है तो पंचदश है। ये 36 है तो षट्त्रिंशत्। ये 24 है यानी 6 एक लाइन में है तो 4 लाइनें हैं तो 6 चौके 24 तो चतुर्विंशति। ये 30 है, सॉरी 63 है, 33 है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 ये 33 तो 33। तो इस प्रकार आपको ये काउंट करके लिखना है। नेक्स्ट है मंजूषात अंकानाम कृते पदानि चिन्नुत। ये जो वाक्य दिए गए, ये मंजूषा में जो संख्याएं दी गई है इनको इनके आगे लिखना है। तो ये 28 है, 28 को संस्कृत में कहते हैं अष्टाविंशति। 30 है, 30 को त्रिंशत्। 27 को सप्तविंशति। 31 को एकत्रिंशत्। आगे है 24 चतुर्विंशति। 40 चत्वारिंशत्। 50 पंचाशत्। तो इस प्रकार से ये आपको संख्या पेपर में भी ऐसे ही आती है, संख्याएं दी जाती है और आपको संस्कृत में लिखनी होती है। आगे है चित्रम दृष्ट्वा मंजूषाद पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत। यानी चित्र को देख करके जो मंजूषा में शब्द दिए गए हैं उनके आधार पे वाक्य की रचना करो। तो आपके आधार पे जैसे आप वाक्य में प्रयोग करते हो वो शब्द आते हैं, जैसे हिंदी में आप करते हो तो वैसे इसमें भी वाक्य में प्रयोग करना है। तो मैंने ये कुछ वाक्य लिखे हैं, मैंने सुविधा अनुसार ना आपकी सुविधा के लिए पहले ही इसको फिल कर लिया हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने और ज़्यादा टाइम भी आपका वेस्ट ना हो। तो फर्स्ट वाक्य इसमें अस्मिन् चित्रे कृषक है क्षेत्रम कृषति। तो कृषक है आ गया, इसमें क्षेत्रम आ गया। तो इस प्रकार से कई वर्ड जो है वो एक ही वाक्य में आ गए। द्वाभ्याम वृषभाभ्याम एष कृषक क्षेत्रम कृषति। वृषभाभ्याम यानी चित्र में दिख रहे 2 बैल हैं तो इनके आधार पे ये वाक्य हो गया। एतो कृषको खनित्राभ्याम खनन कार्यम कुरुत। तो ये 2 जो है ये खनन का कार्य यानी खोद रहे हैं खनित्रम लेकर के यानी कुदाल लेकर के, तो इनका भी आ गया। एते कृषका क्षेत्रे धान्यम रोपयन्ति। ये जो किसान है कई जो ये धान रोप रहे हैं, तो इसमें मंजूषा में ये वर्ड दिया हुआ है तो इस आधार पे मैंने ये वाक्य बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधो लिखितान
समय वाचकान अंका नाम पदेशु लिखत, यानी ये समय दिया गया है और इन्हें संस्कृत में लिखना है। जैसे 10:30 को बोलेंगे सार्धद्वादश वादनम, 7 बजे को जब 7 बजते हैं तो उसे सप्तवादनम, 2:30 को द्विवादनम, 11 जब बचे तो एकादश वादनम, 4:30 को चतुर्वादनम, 1:30 बजे को एक वादनम, 5 पंचवादनम, 3:30 जब साढ़े लग जाता है तो उसे सार्ध बोला जाता है, तो यानी त्रिवादनम। आगे 9 को नववादनम, 12:30 को द्वादशवादनम, 8 को अष्टवादनम और 7:30 को सप्तवादनम। आगे है क्वेश्चन नंबर 7 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। मंजूषात पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा में जो शब्द दिए गए हैं उसके आधार पे ये जो वाक्य हैं वो पूरे करो। तो डैश ऋतु भवंती, कितनी ऋतु होती है? 6, तो 6 को संस्कृत में कहेंगे षड ऋतु भवंती। मासा डैश भवंती, महीने कितने होते हैं? 12 को संस्कृत में कहते हैं द्वादश। एकस्मिन् मासे 30 अथवा 31 दिवसा भवन्ति, यानी एक महीने में या तो 30 दिन या 31 दिन होते हैं। फरवरी मासे सामान्यतया डैश दिनानि भवन्ति, फरवरी मास में ज़्यादातर कितने दिन होते हैं? 28। लीप वर्ष जो होता है उसमें 29 डेज होते हैं, तो 28 को कहेंगे अष्टाविंशति। मम शरीरे डैश हस्तोस्तः, मेरे शरीर में कितने हाथ हैं? कितने हाथ हो सकते हैं? 2, ये तो है ही नहीं कि 4 हो सकते हैं या 30 हो सकते हैं, तो 2। अब है ध्यात्व्यम, ये ध्यान देने योग्य बात है कि भारतीय समय अनुसार मासानाम ऋतूनाम च नामानि, भारतीय समय के अनुसार यानी शक संवत के आधार पे ये कुछ ये महीनों के नाम दिए गए हैं। जो अपने घर में दादी है, नानी है, माँ है, मम्मी है, जो कई बार ये शब्द बोलती है ना, चैत बैसाख ज्येष्ठ, तो वो ये शब्द भारतीय समय अनुसार है। तो 12 महीने हैं और 6 ऋतुएं हैं। आगे इनके ये ऋतुओं के भी नाम दिए गए हैं। जैसे पहला महीना होता है चित्र है, दूसरा वैशाख है, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन, तो ये हो गए 12 महीने। और इसी आधार पे फिर 2 महीनों के आधार पे ऋतु दी गई है। पहली ऋतु है वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर। तो इस प्रकार अपनी ये वीडियो कंप्लीट होती है। इस वीडियो में सभी क्वेश्चंस हैं। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज इतना ही। थैंक्स, हैव ए गुड डे।